नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर जो कश्मीरी हिंदूज़ हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर कश्मीर में कब तक खून बहता रहेगा। दिल्ली जो रजिस्टर्ड है उनके द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, और संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोटेस्ट आखिर जो खून बहने की बात है वो क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में किस तरह से हिंदुओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, अमानवीय व्यवहार होते हैं, उसी को लेकर के प्रोटेस्ट है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ अनूप कौल जी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं कि ये प्रोटेस्ट का आखिर क्या कारण है, क्या देशवासियों को कहना चाह रहे हैं आप। मेरा नाम अनूप कौल है। मैं चेयरमैन संपूर्ण कश्मीर संगठन हूँ मैं। और जो 19 तारीख जो जनवरी है हमारी, हम ये मनाते हैं निष्कासन दिवस के तौर पे। 19 जनवरी 90 से हमारा निष्कासन शुरू हुआ था और उस समय पूरे विश्व के अंदर पहला ऐसा समुदाय था जिसको वहाँ पे इस्लामिक जिहादियों के चक्कर में अपना वतन, अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पे जो है अलग अलग जगहों पे गए, जम्मू में, दिल्ली में, बॉम्बे, बेंगलोर, बहुत जगह चले गए। तो हम इसको यादगार के तौर पर मनाते हैं कि, और इसके साथ में ये भी हम संकल्प लेते हैं कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। संपूर्ण कश्मीर हमारा है, ये हमारा नीति है हमारी। तो सर, जो निष्कासित होकर के जम्मू को छोड़ के, कश्मीर को छोड़ के इधर उधर चले गए थे, तो वो लोग क्या वापसी कर रहे हैं उधर? वापसी तो हो ही नहीं पा रही ना, क्योंकि जब तक के वहाँ की गोली की बोली ख़त्म नहीं होगी तब तक की वापसी संभव नहीं है। अब ये देखो कि वहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई गोली चलती है। पीछे अभी सॉफ्ट टारगेट किलिंग होनी शुरू हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि कश्मीरी हिंदुओं को और बाकी हिंदुओं को भी जो है उन्होंने टारगेट किया था। तो जब तक कि वो हालात पूरे ठीक नहीं होंगे तब तक कि जाना संभव नहीं है। पीछे अभी 2010 के अंदर जो पुराने हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कुछ पैकेज निकाला था कि हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत में पीएम पैकेज में एम्प्लॉयज़ को ले गए थे। बदकिस्मती ये है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने गलत क्लॉज लगा दिए थे, मतलब बॉन्डेड लेबर की तरह। अब हालत ये है कि वो ना इधर के ना उधर के हैं। आज की तारीख में वो जम्मू के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान उनकी सैलरी बंद कर दी गई है, उनकी अपने जीवन पे जो है बात आ गई है, उनकी रोजी बात आ गई है, उनके बच्चों पे बात आ गई है। लेकिन सरकार, जिस सरकार पे हमें इतना भरोसा था, ये अपना मोदी जी की सरकार के ऊपर, और खासकर जब से हमारे बड़े भाई मनोज सिन्हा जी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के गए हैं, हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ वो करेंगे वहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती से और अफसोस से मेरे को कहना पड़ रहा है कि आज हालात जो है 90 से बदतर हो चुके हैं। हमारे हालात वहाँ पे जाने लायक नहीं रह गए हैं। और ना आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद, धारा 370 हटने के बाद भी हालात और ख़राब हुए हैं? मेरी नज़र में ख़राब हुआ है। मैं तो कहता हूँ बल्कि 90 से बदतर हालात है इस समय। आज हालात ये है कि किसी को पता नहीं है कि कहाँ से कोई गोली चलेगी और किसको मार दिया जाएगा। हमारे खासकर जो हिंदू हैं, चाहे वो कश्मीर पंडित हो, चाहे बाकी हिंदू समाज हो, वो इस समय डर की हालत में वहाँ पे रह रहा है। उनको नहीं पता है कि कब कहाँ से कोई गोली चलेगी और कौन उसको उठा के मार देगा, वहाँ पे नहीं पता चल रहा है। सरकार और उनका जो तंत्र है बिल्कुल विफल हो गया है, नाकाम हो गया है, फेल हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे सरकारी तंत्र है, जिसको हम बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे निकम्मा है। जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन को बदला नहीं जाएगा, वहाँ पे हालात सुधरने वाले नहीं है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बदलना पड़ेगा, आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, और साथ में ये भी देखना पड़ेगा और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो हिंदू परिवार के लोग हैं जिनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है और नाइंसाफ़ी उनके साथ ना होने पाए, उनकी जो तनख्वाह रुकी हुई है उनकी तनख्वाह को रोका जाए, खोला जाए, और साथ में उनका जो बोल रहे कि वापस जाके जो नौकरी ज्वाइन करो, कम से कम तब तक कि उनको ऐसा मजबूर ना किया जाए जब तक कि हालात वहाँ पे पूरी तरह से सुधर ना जाए। उम्मीद थी हमें मोदी सरकार के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर, लेकिन शायद वो चाहते हैं कि नहीं, उनको हमारे समाज की ज़रूरत नहीं है, शायद उनको ज़मीन की ज़रूरत है। अगर उनको ज़मीन चाहिए तो साफ साफ बोल दें कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें आप समाज की ज़रूरत नहीं है। हम मान लेंगे, कह देंगे ठीक है भाई, हम जहाँ पे हैं वहीं भी ठीक है तो हम, लेकिन इस तरह की हरकत वो ना करें। और ये जो है हमें मजबूर ना करें कि हमें कोई ऐसा ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ जाए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए और बाकी समाज के लिए जो है बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है।
मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी जल्दी इसके ऊपर विचार किया जाए और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के बातचीत के द्वारा इसको हल किया जाए इसको। तो ये थे अनूप कौल जी, जो कि कश्मीर के हिंदुओं को लेकर के, कश्मीर के वहाँ के रहने वाले लोगों को लेकर के ज़मीनी हकीकत को बयां कर रहे थे, आपसे रूबरू करा रहे थे क्या इस समय हकीकत है और क्या मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जाता है। तो बहुत समझने की ज़रूरत है और इस पर आपके क्या हैं विचार, क्या हैं सुझाव, ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। आगे चलते हैं। हमारे साथ विजय जी जुड़ चुके हैं, जो कश्मीर समिति दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं और आज के इस प्रोटेस्ट को यहाँ कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है। जी सर। क्या डिमांड है सरकार से और क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से? एक्चुअली जो आज का दिन है ये वही 19 जनवरी 1990 की हमें याद दिलाता है, जिस दिन हम कश्मीर से निष्कासित हुए थे। हम इस्लामिक टेररिज्म जो उस दिन रात को वहाँ पे हुआ है वो त्रासदी हमने देखी है, वो पूरे हिंदुस्तान ने वो त्रासदी नहीं देखी है। अच्छा एक बात, आप उस समय वहाँ मौजूद थे? उस समय बिल्कुल, उस 1990 में मेरी 22 साल की उम्र थी, तो उस समय मैं वहाँ पे बिल्कुल मौजूद थे जब रात को ये हुआ। बिल्कुल सहम गए थे हम। लेकिन उसी दिन रात को पूरे कश्मीरी पंडितों को मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया कि कश्मीरी पंडित ये वादी छोड़ दे, हम आपको आज रात का टाइम देते हैं, अगर आप यहाँ से वादी से नहीं गए तो हम कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करेंगे, जो किया भी उन्होंने कुछ हद तक। और कश्मीरी जो लेडीज़ हैं उनको कन्वर्ट करेंगे, इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। वो रात थी, उस रात को हम कंप्लीट कश्मीर 7 लाख कश्मीरी पंडित में से तकरीबन 5 लाख कश्मीरी पंडित वादी छोड़ गए उस टाइम। उसके बाद जम्मू आ गए हम। लेकिन आज तक जो नरसंहार हुआ 25,000 20,000 कश्मीरी पंडित को वहाँ पे मारा गया, शहीद किया गया, उसके लिए आज तक कोई भी कमेटी हमें पिछले सरकार 70 साल से सरकार जो चल रही थी कांग्रेस की, अब मोदी जी आए थे, हमारे लिए एक उम्मीद बन के आए थे कि हमें उम्मीद थी कि मोदी जी से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हमें आज भी कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे को जो हमारा नरसंहार हुआ उसको किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमारी आज की डिमांड भी यही है कि ये वादे बहुत करते हैं, जैसे मोदी जी अभी आज की डेट में भी कर रहे हैं कि कश्मीर में बिल्कुल सारा सामान्य है। कश्मीर में आजकल पिछले 2-3 साल से जब से 370 हट गया तब से ज़्यादा वहाँ नरसंहार हुआ, तब से वहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग कश्मीरी पंडितों की हो गई फिर से। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कश्मीर 370 से कश्मीरी पंडित को कुछ नहीं मिला। अगर आज की डेट में हम देखेंगे कि 370 हटने से मेरे को कुछ भी नहीं मिला हमारे को, और हिंदुस्तान के लिए ठीक है उसने अच्छा किया 370, लेकिन हमारे लिए तो कोई बेनिफिट अभी तक नहीं हुआ। हमारी डिमांड है हम कश्मीर जाएंगे, कश्मीर मेरा मदरलैंड है, कश्मीर मेरा जन्म स्थान है, कश्मीर को हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन हम कश्मीर हम कहते हैं इनको कश्मीर को, अगर इस गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिया, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाई, JNK को यूनियन टेरिटरी, कश्मीर में भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी अलग कर दो, हम उसमें रहेंगे, कश्मीर में ही रहेंगे हम, क्योंकि कश्मीर मेरा हक है, कश्मीर हम जाएंगे। धन्यवाद सर। जाए हमारे को जो हमारे अधिकार है वो दिया जाए, उन्हीं को लेकर के धरना प्रदर्शन है। और आपके इसमें क्या है सुझाव, क्या है विचार, सरकारों का क्या है, कितना दोष, क्या समझते हैं आप, ज़रूर हमसे कमेंट्स करके हमारे को अपनी बात साझा कीजिएगा। और धन्यवाद, नमस्कार। जो मांगे पाकिस्तान, जो मांगे पाकिस्तान, जो मांगे पाकिस्तान, वंदे 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 KP जेनोसाइड को, KP जेनोसाइड को, कश्मीरी पंडित के नरसंहार को, कश्मीरी पंडित के नरसंहार को, जिस कश्मीर को खून से सींचा, जिस कश्मीर को खून से सींचा,